हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग इस क्लास में फ्लोटेशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज इस क्लास में कवर करेंगे। साथ में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे बच्चों, जो कि आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा, मीन्स यहाँ पे पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा फ्लोटेशन का, वो आप इसको महसूस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। आपको ऑलरेडी पता है कि आई एम योर एजुकेटर एंड आई हैव टॉट मोर देन 4K स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है बच्चों, हम लोग सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ मोटिवेशनल कोट लेते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि हर वक्त जीतने की जज्बा। यहाँ पे क्या बात हो रही है, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए। सच, ये एक बहुत अच्छी बात बोली गई है बच्चों कि हर वक्त मीन्स आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हर वक्त मीन्स अब मान लीजिए आप होमवर्क बना रहे हैं, तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि उस होमवर्क को हम तुरंत कंप्लीट करें। मीन्स हो सके कि एक प्रॉपर वे में उसको कंप्लीट करें। तो हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलेगा। तो ये बच्चों, ये जो काफ़ी मोटिवेशनल कोट है। तो इस नोट के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन पार्ट जो हमारा होगा फ्लोटेशन का, उसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन बोला गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ रबर बॉल फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, सिंपल से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक बीकर बना देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग पानी डाल देते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे बॉल क्या करेगा, फ्लोट करेगा। बॉल हमारा यहाँ पे फ्लोट करने वाला है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ बॉल हमारा क्या हो, प्लॉट हो कर रहा है इस फॉर्म में, लाइक दिस। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा प्लॉट कर रहा है। अब देखिए बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इज आउटसाइड, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इज आउटसाइड। तो बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाती है कि अगर हम लोग लेट, हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेंगे, लेट अगर वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम जो होगा बॉल का, वो हम लोग मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं, डेट इज वी। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि 1/3 इज आउटसाइड। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1/3 जो आउटसाइड है, तो नेट जो वॉल्यूम जो इमर्ज किया गया है, वॉल्यूम नेट वॉल्यूम जो इमर्ज है किसमें, पानी के अंदर, तो नेट वॉल्यूम इमर्ज हम लोग लिखेंगे। ओके बच्चों, एंड डैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा माइनस पानी के ऊपर कितना वॉल्यूम दिख रहा है हम लोग को, डेट इज 1/3 ऑफ वी। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से जब सब्ट्रैक्ट करोगे एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज 2v डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो 2v/3 ये है, ये टोटल वॉल्यूम जो है, ये नेट वॉल्यूम है जो कि पानी के अंदर है, पानी के अंदर है। मीन्स यहाँ पे बात हो रही है, देखिए यहाँ पे सिंपल ये जो आपका पानी के अंदर है, ये इसका जो वॉल्यूम है बच्चों, वो आपका दे दिया है यहाँ पे 2v/3। और टोटल वॉल्यूम जो हमारा बॉल का है वो कितना है, डेट इज वी है। अब पानी के ऊपर कितना वॉल्यूम दिख रहा था हमारा, डेट इज v/3। बस ये कॉन्सेप्ट आपका दिया हुआ है। अब निकालना है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ रबर। तो देखिए बच्चों, अगर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, डेट इज ये जो बॉल है किस कहाँ पे फ्लोट कर रहा है, डेट इज वाटर के अंदर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग को डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो दिया है, डेट इज वाटर है। और आपको सभी लोगों को पता है, डेट इज डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट, हम लोग क्या करते हैं 1000 लिखते हैं, डेट इज kg/m³। तो ये आपका क्या हो, डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। अब देखिएगा बच्चों, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल से लिखते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अगर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, डेट इज स्मॉल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। आई थिंक दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो बच्चों, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो छोटा वाला वॉल्यूम बताता है कि कितना वॉल्यूम पानी के अंदर इमर्ज किया गया है, और ये जो बड़ा वाला भी जो बताता है बच्चों, वो बताता है कि कितना बॉल का टोटल वॉल्यूम कितना है। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इस इक्वेशन को पुट करेंगे। v कितना पानी के अंदर है, डेट इज सिंपल से बोलेंगे, डेट इज 2v/3। और टोटल वैल्यू हमारा कितना, डेट इज v हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी लिखेंगे यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, हाउ मच हमारा दिया हुआ, डेट इज 1000 दिया। ओके बच्चों, अब सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये ऑटोमेटिक हम लोग सिंस देख सकते हैं, यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हम लोग ऑटोमेटिक इसका वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये जो 1000 होगा, हम लोग क्या करेंगे, उठा के सेट फेंक देंगे। ओके, जब ऐसा कुछ करिएगा तो देखिए हमारा कितना आंसर आता है।
तो डेंसिटी ऑफ बॉडी यहाँ या तो बॉल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, डेंसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा दैट इज 2/3 ओके इंटू 1000। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका अप्रोक्स जो आंसर आ जाएगा दैट इज 667 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ बॉल ओके। तो बच्चों यहाँ ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से देख सकते हैं ना कि अभी जस्ट निकाले हैं कि हमारा जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितना है बच्चों। डेंसिटी ऑफ वाटर यू कैन सी दैट हियर 1000 दिया हुआ है, ठीक है। वहीं हमारा बॉल का डेंसिटी हमारा कितना 660 है। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन यू कैन से दैट डेंसिटी ऑफ बॉल हमारा जो है बच्चों वो लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो ऑलरेडी पता है बच्चों अगर डेंसिटी हमारा कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू अदर तो हमारा क्या होगा, बॉल क्या होगा, फ्लॉट करने लगता है। सिंस वाई, बिकॉज डेंसिटी ऑफ द बॉल इज लेस। तो बच्चों ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देख सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है, जिसका मास 24 kg है ओके। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी मास लिख सकते हैं ना बच्चों। मास हमारा कितना दिया, मास इज इक्वल टू हाउ मच गिवन, दैट इज 24 kg। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में। फिर लेकिन वॉल्यूम ऑफ द वुड कितना दे, मीन्स बड़ा वाला भी कितना दे दिया बच्चों, यहाँ पे दे दिया दैट इज 0.032 दिया ओके। तो यहाँ पे डेट इज मीटर क्यूब के फॉर्म में दिया। तो बच्चों यहाँ अगर मास पता है और वॉल्यूम पता है देन यू कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। सिंपल से हम लोग यूज कर लेंगे व्हाट इज डेंसिटी फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ओके। अब मास हमारा कितना दिया, डेट इज 24 दिया बच्चों। और वॉल्यूम हमारा कितना दिया होगा, डेट इज 0.032। हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना, रिमूव द डेसिमल पार्ट को रिमूव करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 8×3 = 24 हो जाएगा, 8×4 = 32 हो जाएगा ओके। और यहाँ पे सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इसको काट सकते हैं ना, कितना आ जाएगा बच्चों, डेट इज 25 हो जाएगा ओके। और यहाँ पे 3 0 होने वाला है तो 250 हो जाएगा। और 250 को 3 से गुना करिए कितना, 750 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डेट इज 750 हमारा क्या निकल गया बच्चों, डेट इज केजी, कितना केजी पर मीटर क्यूब ओके बच्चों। और हम लोग अगर इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सिंपल से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 पॉइंट डेसिमल तो यहाँ पे लगाएंगे, तो जैसे वहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 7.5 × 10⁻²⁰ हो जाएगा ओके। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो यू कैन फाइंड द आंसर नाउ, that is 7.5 × 10⁻² kg per meter cube. This is the density of wood okay. Now second question बोल रहा है कि यहाँ first question means ये we have done this part. Now the volume of the block that is below the surface of the water. तो again हम लोग क्या करेंगे, by the principle of flotation क्या होता है बच्चों, छोटा वाला वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कैपिटल वॉल्यूम। छोटा वाला वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, that is कितना वॉल्यूम वुड पानी के अंदर सबमर्ज है ओके। and that is equal to, that is density of what, density of wood divided by density of water। तो बच्चों बस ये जो कॉन्सेप्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का वो हम लोग यूज करेंगे, देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एंड यही आपका निकल जाएगा ओके। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, हम लोग आराम से हम लोग देखिए अभी जस्ट निकाले ना, कितना है 750 आया था, इसको यूज़ कर लेंगे हम लोग ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे हम सिंस हमारा डेट इज वी निकालना है, टोटल वॉल्यूम हमारा कितना दिया, डेट इज 0.032 ओके। और जब इसको मल्टीप्लाई करेगा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वुड कितना दिया बच्चों, डेट इज अभी निकाल लेते हैं ना, डेट इज इक्वल टू हाउ मच 750 कितना था, डेट इज 750। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेट इज 750 डिवाइडेड बाय कितना लिखने वाला बच्चों, डेट इज 1000 लिखेंगे ओके। क्यों, क्या है कि 1000 होता है डेट इज केजी पर मीटर क्यूब। और ये जो हमारा पार्ट है इस पार्ट को उठा के इस साइड फेंक दोगे तो हमारा देखिए आंसर कितना आएगा। जब ऐसा कुछ करिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे डेट इज 0.032 ओके। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो रिमूव द डेसिमल पार्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे डेसिमल पार्ट को। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा 3 से कटेगा, ये हमारा 4 से कटेगा ओके। अगेन हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं 8×32 से काट सकते हैं। तो 8×3 = 24 आ गया ना बच्चों, डेट इज 24 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डेट इज 1000 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट इज 0.024 मीटर क्यूब। मीन्स हम लोग का यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि हमारा टोटल वॉल्यूम कितना था, डेट इज 0.032, उसमें से पानी के अंदर कितना डूबा हुआ बच्चों, डेट इज 0.024। तो ये आपका आंसर निकल गया। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था बच्चों। बस यहाँ पे हम लोग यही बोलेंगे बच्चों कि आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ना है,
व्हाट इज आस्किंग द क्वेश्चन, उसको रीड करना है। डायरेक्ट डोंट जंप डायरेक्टली टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करिए, कम से कम 2 बार रीड करिएगा, तब पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। एंड यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। Principle of flotation is saying that the volume of submerged block divided by total volume block and that is equal to density of the body with respect to density of water। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बच्चों, ओके। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में सिंपल से आपसे पूछ ले रहा है कि अ वुडन क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से अगर एक डायग्राम बना के समझें तब आपको पूरा क्लियर समझ आएगा। मान लेते हैं वी आर ड्राइंग द वाटर हियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक ब्लॉक बना देते हैं, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। दिस इज द ब्लॉक। अब क्वेश्चन सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखते हैं बच्चों तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि दिस इज अ क्यूब। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है और वुडन क्यूब ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा क्यूब अगर बना देते हैं बच्चों तो हमारा इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। यस, वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक साइड कितना दिया, डेट इज 10 सेंटीमीटर दिया है। अगर 10 सेंटीमीटर दिया तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा निकाल सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 द होल क्यूब हो जाएगा ना, दिस इज द एंड दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। अगेन बोल रहा है कि एंड इट हैज मास ऑफ 700 ग्राम। तो मास भी दे दिया बच्चों, मास कितना दिया हुआ बच्चों हमारा, डेट इज 700 ग्राम। तो बच्चों हम लोग सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, वी कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, ओके। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वुड इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास आपको पता है डेट इज 700 डिवाइडेड बाय हम लोग 1000 कर देंगे ना, देन वी आर गोइंग टू कैंसिल दिस टू, हाउ मच विल गेट, डेट इज 0.7 एंड डेट इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ इट रिमेन अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं बच्चों, ये जो हमारा पोर्शन है, ये जितना पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा क्या है कि पानी के हमारा नीचे है, जिसको हम लोग क्या मानेंगे, डेट इज लेट इट बी स्मॉल वी, ओके। ये हमारा स्मॉल वी हो जाएगा और ये पूरा वॉल्यूम अगर देखिए ब्लॉक का, वो टोटल नेट भी कैपिटल भी हो जाएगा। वी ऑलरेडी नो दैट डेंसिटी ऑफ द वाटर इज एवरीबॉडी नो, that is 1 gram per centimeter cube, okay। and we already know the density of block is how much, that's density of body भी लिख सकते हैं, and that is how much given here student, that is 0.7 ग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ द जो वुडन ब्लॉक है और डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक उसका वैल्यू कम है ना, 0.7 है, इसका 1 है। तो अगर डेंसिटी कम है तो नाउ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फ्लोट। तो नाउ क्वेश्चन हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज व्हाट इज द फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन सिंपल सा कहता है कि वॉल्यूम कितना सबमर्ज है, कितना सबमर्ज वॉल्यूम है। तो छोटा वाला वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा ना। So and we already know what is the density of wood, that is 0.7 हो जाएगा and that is divided by 1 हो जाएगा। How much you are going to get student, that is 0.7 हो जाएगा। Now after this अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऑलरेडी पता है ये हमारा क्यूब था ना, और क्यूब का यहाँ पर अगर लेंथ देखिए बच्चों, क्या लेंथ देखिए एंड अगेन ब्रेथ देते, देन दिस लेंथ एंड ब्रेथ इज गोइंग टू गिव व्हाट, बेस एरिया। क्या देगा बच्चों, बेस एरिया होता है। और अगर बेस एरिया को हम लोग सिंपल से अगर हाइट से गुना कर दीजिएगा तो आपका नाउ यू आर गोइंग टू गेट द वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये छोटा वाला वॉल्यूम, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, बेस एरिया लिखने वाले हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे बेस एरिया इंटू स्मॉल एच, यहाँ ये जो छोटा वाला कितना हाइट तक यहाँ डिप है, अंदर जा रहा था, स्मॉल एच लिखेंगे, डिवाइडेड बाई हम लोग यहाँ पे अगेन लिखेंगे बेस एरिया इंटू कैपिटल एच लिखने वाले हैं। क्यों कैपिटल एच, मीन्स दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच वी कैन राइट, दैट इज 0.7। देखिए बच्चों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर ध्यान से देखेंगे तो विल टेक वन एग्जांपल। सपोज दिस इज द क्यूब, ये हमारा क्यूब है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको आप समझने के लिए ऐसे ध्यान से देखें। तो ये पानी के अंदर चला गया, ये हमारा क्या हुआ, पानी के अंदर चला गया। मान लेते हैं इतना पानी के अंदर गया है, तो बेस एरिया तो सेम रहेगा ना। बेस एरिया देखिए, इसका बेस एरिया और इसको जो हाइट से गुना करिए तो वी कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बोल रहा है कि भाई पानी के अंदर इतना ही है, पानी के अंदर इतना है, नीचे है,
तो इस पोर्शन को हम लोग क्या मान रहे हैं बच्चों, एच मान रहे हैं, ठीक है। तो बेस एरिया इंटू स्मॉल एच कर देंगे तो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। तो वी कैन फाइंड एंड टोटल एच, अगर एच से फाइंड करेंगे तो वी कैन फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। आई होप दैट यू गोट द कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ सो हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों यहाँ पे कि बेस एरिया इंटू हाइट हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है, दैट इज स्मॉल एच, दैट इज हाउ मच पार्ट दैट इज इनसाइड वाटर, capital H, how what is the height of the object, and everybody know that in the cube length, breadth and height are equal। और यहाँ पे ऑटोमेटिक h की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, सिंपल सा 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे बच्चों, क्या कि दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूब, दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूब, और ये 10 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन वी कैन गेट द h इजकल टू 0.7 एंड इंटू 10 करिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए बच्चों, ये 7 सेंटीमीटर हमारा, अगर 10 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर है, उसमें 7 सेंटीमीटर पानी के अंदर है, तो क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट पार्ट ऑफ इट रिमेन अबव द सरफेस ऑफ वाटर। अगर टोटल अगर हाइट यहाँ पे h दे दिया बच्चों दैट इज 10 सेंटीमीटर, उसमें से पानी के अंदर 7 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिक हमारा 3 सेंटीमीटर जो होगा ऑब्जेक्ट वो हमारा दिखेगा, ठीक है, जो पानी के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। सिंपल सा आपको ध्यान देना था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको मास्टर फॉर्मूला में बता देता हूँ बच्चों कि मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया। आप क्या करिए, सिंपल सा बेस निकालिए, बेस का एरिया निकाल दीजिए, और नाउ वी कैन फाइंड द हाइट। तो बेस एरिया इंटू हाइट, जैसे सिंपल सा अगर हम लोग ये अगर क्यूब है तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स इसका फेस क्या है, स्क्वायर के शेप में है ना, तो इसके यहाँ नीचे का बेस भी स्क्वायर होगा, ए इंटू ए हो जाएगा, एंड हाइट से गुना कर देंगे, डेट इज ए ऑल्सो, ए क्यूब हो जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, ओके बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल दे रहा है कि द पीस ऑफ वैक्स दैट इज फ्लोट इन ब्राइन। अब बच्चों ब्राइन क्या होता है, ब्राइन कुछ नहीं समझे, इसको सिंपल सा बताइए, सॉल्ट वाटर। क्या बोलिए बच्चों, सॉल्ट वाटर मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। यहाँ से भी देख सकते हैं व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ब्राइन गिवन दैट इज 1.1 ग्राम, और व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वैक्स गिवन है हमारा दैट इज 0.9। तो पक्का है वो जो हमारा डेंसिटी ऑफ वैक्स है वो कम है, तो ये जो वैक्स है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा ब्राइन के ऊपर, ठीक है। बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इज इमर्ज्ड। देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इज इमर्ज्ड, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, छोटा वाला v दैट इज डिवाइडेड बाय कैपिटल V एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्स हो जाएगा, दैट इज दिस द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे ब्राइन लिखेंगे। और देखिए अगेन हम लोग यहाँ बता देते हैं बच्चों, v इज गोइंग टू गेट हाउ मच वॉल्यूम दैट इज इमर्ज्ड इन द वाटर, एंड कैपिटल V इंडिकेट्स व्हाट इज द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑफ वैक्स, ठीक है। तो ये आपको फ्रैक्शन निकालना है, दिस इज ओनली आस्किंग वी स्मॉल v डिवाइडेड कैपिटल V, दिस इज ओनली आस्किंग, ओके। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द गिवन डेट इज 0.95, कितना दिया बच्चों, डेट 0.95 डिवाइडेड बाई 1.1, ओके। हम लोग यहाँ पे रिमूव द डेसिमल पार्ट, अगर डेसिमल पार्ट को हम लोग रिमूव करते हैं बच्चों तो आप यहाँ पे देखिएगा ये ऑटोमेटिक एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 95 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 110 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं 19 बचे कितना होता है, 95 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है डेट इज 19 डिवाइडेड बाई 22। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा डेट 0.86। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा 0.86 मीन्स दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर आउट ऑफ 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 अगर सेंटीमीटर क्यूब है उसमें से 0.86 हमारा पानी के अंदर है, ठीक है। तो दिस इज द व्हाट फ्रैक्शन पूछ रहा है, दैट इज कितना इमर्ज है, दैट इज v डिवाइडेड बाय कैपिटल V एंड दिस हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट 0.86, ओके बच्चों। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा फ्रैक्शन की बात हो रही है, फ्रैक्शन मीन्स हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं, कितना पानी में इमर्स्ड है डिवाइडेड बाय नेट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। और नेट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे डेट इज यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो हम लोग सिंपल सा कैपिटल भी मान लेंगे, और कितना पानी के अंदर जा रहा है स्मॉल भी मान लेंगे, एंड दिस इज ओनली आस्किंग द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे तो यही पूछ रहा है ना। देखिए बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ आइस इज गिवन एट 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया डेंसिटी ऑफ आइस, हाउ मच गिवन हियर स्टूडेंट्स, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना। एंड नाउ व्हाट पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग विल रिमेन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो व्हाट
वाट पोर्शन बोल रहा है, देन नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दैट इज स्मॉल v with respect to capital V, and that is density of ice with respect to density of water. एंड डेंसिटी ऑफ मीन्स ये आइस जो बर्ग होता है, दैट इज अ लार्ज पीस ऑफ आइस जो होता है वो कहाँ पे फ्लोट करता है बच्चों, दैट इज सी वाटर में फ्लोट करता है। ओके, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द आइस, दैट इज डेंसिटी ऑफ आइस इज गिवन हाउ मच, दैट इज 0.9। ओके, एंड हाउ मच गिवन है डेंसिटी ऑफ सी, दैट इज 1.1। तो यहाँ पे सिंपल सा रिमूव द डेसिमल पार्ट, देन यू विल गेट दैट इज 9/11। यहाँ पे बहुत रहे कि 9/11 पार्ट of the iceberg that is going to immerse in the sea water। तो ये आपका आंसर हो गया। वहीं सिमिलरली अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो हमारा 0 पॉइंट मीन्स 19/22 मीन्स आउट ऑफ 22 19 पार्ट विल बी इमर्स्ड इन द वाटर। यहाँ पे भी वही हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि आउट ऑफ 11 9 पार्ट इज इमर्स्ड इन द वाटर। और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट पोर्शन ऑफ द बॉडी विल रिमेन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नाउ अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ आपसे सिंपल से पूछ ले रहा है, दैट इज अ पीस ऑफ, बोल रहा है वुड, मान लेते ये हमारा पीस ऑफ ब्लॉक है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मीन्स यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है बच्चों, एंड नाउ एट हाइट मीन्स इसका जो ओरिजिनल हाइट है कितना बच्चों, दैट इज 15 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है, जब इसको हम लोग पानी में डाल रहे हैं, क्या करें पानी में डाल रहे हैं तो हमारा 10 सेंटीमीटर जो हो रहा है पूरा ऑब्जेक्ट का वो क्या फ्लोट करने लग रहा है। ठीक है, एंड 12 सेंटीमीटर इन स्पीड। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीस ऑफ वुड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज एंड हाइट 15 सेंटीमीटर फ्लोट वर्टिकली विथ इट्स हाइट 10 सेंटीमीटर इन वाटर। ठीक है, तो हमारा पानी ऊपर में कितना दिख रहा होगा, 5 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। सिमिलरली बोल रहा है जब हम लोग स्पिरिट के अंदर डाले तो हमारे यहाँ पे कितना निकल रहा था बच्चों, डेट इज 12 सेंटीमीटर और पानी स्पिरिट के अंदर चला गया। मीन्स अगर हम स्पिरिट के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ही बाहर दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, दो केस यहाँ पे लिया गया है कि दो केस लिया गया है ना बच्चों, केस 1 मान लेते हैं और केस 2 मान लेते हैं। और दो केस में सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए एक मास्टर फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू होता है क्या बच्चों, बेस एरिया होता है। क्या होता है, बेस एरिया तो हमारा फिक्स रहेगा ना, एरिया ये तो भी हमारा बेस एरिया फिक्स हो जाएगा, इनटू हम लोग क्या करेंगे हाइट, देन दिस द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है वुडन, इसका बेस एरिया को अगर हाइट से गुना कर दीजिएगा देन यू कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस ये जो कॉन्सेप्ट हमारा, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पे हम लोग सिंपल से पहला किसका कंसिडर करेंगे, वाटर वाला कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग किसका कंसिडर करेंगे बच्चों, स्पिरिट वाला कंसिडर करेंगे। ओके, वाटर का अगर देखते हैं बच्चों तो वाटर हमारा अगेन यहाँ पे स्मॉल भी हो जाएगा डिवाइड बाई कैपिटल भी हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच डेंसिटी ऑफ वाट। यहाँ पे सिंपल सा क्या निकालना है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखिए डेंसिटी ऑफ वुड हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं बच्चों तो अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े हैं कि हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम, हाउ टू फाइंड द, तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो हमारा वॉल्यूम है, इसके जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे सिंपल से हम लोग लिखेंगे बेस एरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, बेस एरिया। और कितना हाइट पानी के अंदर है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, डेट इज बेस एरिया लिखने वाले हैं हम लोग, बेस एरिया। और टोटल वॉल्यूम आपका कितना, हाइट कितना 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सिंपल सा 15 लिख देंगे। और एवरीबडी नो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ बच्चों, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। बस ये हम लोग तीनों डाटा सब दिया हुआ है। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस डाटा टू फाइंड द दैट इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वी ऑलरेडी नो हेयर बेस एरिया से बेस एरिया हमारा उड़ जाएगा, ये हमारा 10 यहाँ पे बचा ना, तो नाउ वी कैन कैलकुलेट हियर दैट 10 डिवाइडेड बाई 15 एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये 10, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ हमारा 3 हो जाएगा। सो बाय कैलकुलेटिंग 2/3 वी विल गेट हाउ मच डेंसिटी ऑफ, दैट इज 0.667 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So now from using this principle, that is principle of flotation, we can get the volume of the, that is density of the wood. Okay, now it is asking how to find the density of the spirit। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सेकेंड केस लेने वाले हैं। क्या करेंगे, सेकेंड केस हम लोग ले लेंगे। ठीक है, सेकेंड केस में हम लोग अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए
तो ऑलरेडी वी गोट द डेंसिटी ऑफ वुड ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में हमारा क्या किसका था, स्प्लिट वाला था। तो स्प्लिट वाला क्या यहाँ पर देखेंगे अगर ध्यान से, तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट इज ए डेंसिटी ऑफ स्प्लिट लिख देंगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्प्लिट एंड डैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, यहाँ पे हमारा केस 2 ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्प्लिट। और यहाँ पे हमारा स्प्लिट नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया हमारा डेंसिटी ऑफ वुड लिखा गया। ओके बच्चों, डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्प्लिट। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, फ्लोटेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कितना बॉडी इमर्ज्ड है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ स्प्लिट एज अ बिहेव कर रहा है लिक्विड जैसा, एंड वी हैव नाउ जस्ट कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ वुड, कितना आया था 2/3 आया था। एंड वी ऑलरेडी वी नीड टू फाइंड हियर व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस स्प्लिट। और यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे बच्चों, अभी जस्ट बताए थे ना हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस एरिया लिखेंगे, बेस एरिया दैट इज एरिया इंटू हाइट लिख देंगे, बेस एरिया इंटू हाइट लिख देंगे ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस पार्ट, बेस एरिया, बेस एरिया। और कितना हाइट इमर्ज है यहाँ पे देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर उसके अंदर है। और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, बेस एरिया लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज द हाइट हियर, हमारा 15 हो जाएगा। तो बेस एरिया से बेस एरिया कैंसिल हो गया। सो नाउ द नेट हमारा जो इक्वेशन बनेगा बच्चों कितना हो जाएगा, 12/15 हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 डेंसिटी ऑफ स्प्लिट। सो नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्प्लिट। तो यहाँ से 3 से यहाँ उड़ा सकते हैं ना, 5×3 = 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्प्लिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, ये हमारा ये वाला पार्ट इधर चल जाएगा। सो नाउ यू आर गोइंग टू गेट 2 × 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, दैट इज 12 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, दैट 6 हो जाएगा। तो नाउ यू आर गोइंग टू गेट 5 डिवाइडेड बाई 6। अब 5/6 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 0.833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द रिजल्ट। हम लोग यहाँ पे आराम से इसको सॉल्व कर लिए। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर क्लास। नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन होगा बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो सेशन आने वाला है उससे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनों दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बच्चों अगर ओवरऑल हम लोग क्लास को कंक्लूड करें, सो नाउ वी हैव स्टडीड ओनली वन कॉन्सेप्ट दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन सिंपल सा कहता है दैट इज वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, ठीक है। और वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट हमारा एक रिलेशन निकलता है, दैट इज हाउ मच पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज इमर्ज्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, इन विच द बॉडी इज इमर्ज्ड। तो ये हमारा नेट हमारा निष्कर्ष निकला। सो ना जाते जाते बच्चों प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक यू वेरी मच।